हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। माय नेम इज़ इकबाल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हैड के बारे में सीखने वाले हैं कि हम हैड का प्रयोग कब करें। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है और इंग्लिश में हैड एक कॉमन वर्ड है जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमें इसके प्रयोग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य रूप में हैड का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, एक पॉसेशन रूप में और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो पहले हम पोजीशन के बारे में जानते हैं कि पोजीशन क्या होता है। तो दोस्तों, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार या अधिकार संबंध का भाव प्रकट होना। जब वाक्य में सब्जेक्ट के पास भूतकाल में कोई चीज़ होना, ना होना बोध या फिर पूछने के लिए भूतकाल में सब्जेक्ट के पास वो चीज़ थी या नहीं थी, ऐसे वाक्यों में हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास एक टीवी था, आई हैड अ टीवी। तो दोस्तों, हैड का यूज़ सभी सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, चाहे वो ही, शी, एड, दे, वी, यू, रोहन, मोहन, सभी सब्जेक्ट के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके पास लाल साड़ी थी, शी हैड अ रेड साड़ी। उसके पास एक बाइक थी, ही हैड अ बाइक। आपके पास 3 आम थे, यू हैड 3 मैंगोज। सपना के पास एक उपहार था, सपना हैड अ गिफ्ट। उनके लंबे बाल थे, दे हैड लॉन्ग हेयर। मेरे पास एक अच्छा विचार था, आई हैड अ गुड आइडिया। तो दोस्तों, आप इसी तरह से नेगेटिव वाले वाक्य बना सकते हैं। उसके लिए हैड के बाद नो या नॉट लगाएं। जैसे उसके पास कोई साड़ी नहीं थी, शी हैड नो साड़ी। उसके पास बाइक नहीं थी, ही हैड नॉट अ बाइक। आपके पास आम नहीं थे, यू हैड नॉट मैंगोज। सपना के पास कोई उपहार नहीं था, सपना हैड नो गिफ्ट। उनके लंबे बाल नहीं थे, दे हैड नॉट लॉन्ग हेयर। मेरे पास कोई अच्छा विचार नहीं था, आई हैड नो अ गुड आइडिया। तो दोस्तों, इसके अलावा आप हैड का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड एकदम शुरू में आ जाता है और हैड के बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे कि क्या उसके पास कोई साड़ी थी, हैड शी अ साड़ी। क्या उसके पास बाइक थी, हैड ही अ बाइक। क्या राम के पास एक घर था, हैड राम अ हाउस। क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, हैड यू अ कंप्यूटर। क्या लड़कों के पास केवल एक कलम था, हैड द बॉयज ओनली वन पेन। क्या लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े थे, हैड द गर्ल्स मैनी क्लोथ्स। तो दोस्तों, इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 में डब्लू फैमिली हैड से पहले आ जाती है। जैसे कि लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े क्यों थे, वाई हैड द गर्ल्स मैनी क्लोथ्स। शाम के 2 बेटे क्यों थे, वाई हैड शाम 2 सन्स।
रेखा और मोहन के पास दो बिल्लियाँ कैसी थीं? हाउ हैड रेखा एंड मोहन टू कैट्स। तो दोस्तों ये हो गए पोजीशंस के कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए अब लेते हैं हैड का दूसरा प्रयोग। तो दोस्तों यदि आपने टेंस पढ़ा है तो आपको ये मालूम होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में भी हैड का प्रयोग किया जाता है। पर अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के जरिए ये बोध होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से संबद्ध हो चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। जैसे वो जा चुका था, मैं खा चुकी थी, मैं सो चुका था आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट बनाने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। सो हियर सम एग्जांपल्स। शादी में मेहमान आए थे। द गेस्ट हैड कम टू द वेडिंग। हमने उसे पार्टी में आमंत्रित किया था। We had invited him to the party. वो खाना खाना भूल गई थी। She had forgotten to eat food. तो दोस्तों आप इस तरह के वाक्यों के लिए भी had का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मुझे मिस्त्री को बुलाना पड़ा। My car broke down so I had called to the mechanic. मुझे वो कपड़े पहनने ही पड़े, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। I had to wear those clothes, I had no choice. तो दोस्तों आप इसी तरह से ना वाले यानी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहले सीखा था, रेखा ने ये फिल्म पहले नहीं देखी थी। रेखा हैड नॉट सीन दिस मूवी बिफोर। चोर ने कुछ भी नहीं चुराया था। द thief had not stolen anything. मैंने अपने दोस्त को नहीं बुलाया था। I had not called to my friend. सो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए थे आप उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि क्या चोर चोरी कर चुका था? Had the thief stolen? चोर चोरी कैसे कर चुका था? How had the thief stolen? क्या आपने उन्हें सच बताया था? Had you told them the truth? आपने उन्हें सच कब बताया था? When had you told them the truth? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके मन में हैड के प्रति कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।